एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। रामू दिन भर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन जब रामू काम करके घर वापस आ रहा था, तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उसका दोनों पैर चला जाता है। रामू परिवार में अकेला कमाने वाला था, पर अब दोनों पैर चले जाने के कारण वो घर पर ही रहा करता था, जिस कारण रामू का परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। अरे बहू, अब तक तो रामू का पैर ठीक था तो वो कमाता था, लेकिन अब उसका पैर एक्सीडेंट में चला गया है, जिस कारण हमारे खाने तक को लाले पड़ रहा है। समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। अरे माँ जी, अब होने को वाला कौन टाल सकता है। जो होना था वो हो चुका, लेकिन मैं आज ही से कोई काम खोजकर घर का सारा खर्चा मैं चलाऊंगी। मीना की यह बात सुनकर रामू बहुत उदास होकर कहता है, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है। मेरे रहते मेरी पत्नी को कमाने जाना पड़ रहा है। इससे अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट में मर जाता। फिर अगले दिन मीना काम खोजने जाती है, तो एक तो जगह उसे काम नहीं मिलता। फिर वह निराश होकर एक सेठ के पास काम मांगने जाती है, जहाँ उसे साफ सफाई का काम मिल जाता है, और वह उसी दिन वहाँ की साफ सफाई करके घर आ जाती है। अरे मीना, आ गई? बहुत देर लगा दिया तुमने, कहाँ रह गई थी? माँ जी, एक सेठ के यहाँ साफ सफाई का काम मिला है। मैंने सोचा आज काम करके ही घर जाऊंगी, इसी में ही थोड़ी देरी हो गई। मीना, तुम इस उम्र में काम करती हो। मैं सच में बहुत बुरा हूँ जो तुमसे काम करा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं जी, आप कोई जानबूझकर थोड़े ही काम करवा रहे हो। आपके ऐसे हालत में तो किसी न किसी को घर की जिम्मेदारी लेनी ही होगी ना, नहीं तो हम सब की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मीना आपसे रोज काम पर जाती है, शाम के समय कुछ पैसे लेकर घर आ जाती। एक दिन जब मीना काम पर जाती है, तभी वहां पर सेठ की पत्नी भी थी। तभी सेठ कहता है, अरे मीना, आ गई तुम। मैं ये कह रहा था कि तुम एक दिन के लिए मेरे घर की साफ सफाई कर दोगी। क्या है कि वो बसंत पंचमी आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें दोनों जगह के कामों के पैसे दे दूंगा। अरे ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर दूंगी। मालकिन आप मुझे काम बता दो कि क्या क्या करना है। वो सामने माता सरस्वती की मूर्ति रखी हुई है, उसे अच्छे से सजा देना और आसपास की साफ सफाई कर देना। मीना बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है और माँ सरस्वती की मूर्ति को सच्चे मन से सजाती है। माँ सरस्वती की मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था। अरे मीना, तुमने तो मंदिर बहुत अच्छे से सजाया है। माँ सरस्वती की मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है। और मीना, कल तुम जल्दी आ जाना और माता का प्रसाद बनाने में मेरी मदद कर देना। अरे मीना, तुम परेशान मत होना। कल मैं तुम्हें 2 दिन का पैसे दे दूंगा। बस कल तुम समय पर आकर मालकिन का हाथ बटा देना। ठीक है मालिक साहब, मैं कल समय पर आ जाऊंगी। उसके बाद मीना घर चली जाती है और घर जाकर अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है। मीना, फिर कल तो हम बहुत दिनों बाद पेट भरकर प्रसाद खाएंगे। कल थोड़ा ज़्यादा प्रसाद ले आना। हाँ माँ, मैं कल थोड़ा ज़्यादा प्रसाद ले आऊँगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। फिर अगले दिन मीना मालिक के घर जाती है। वहाँ मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी मालकिन कहती है, अरे मीना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं अचानक से मेरे पेट में दर्द देने लगा। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर प्रसाद बनाएंगे, पर मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। अरे मीना, तुम अकेली ये प्रसाद बना लोगी? तुम बोलो तो मैं तुम्हारे साथ किसी और को लगा दूं। अरे नहीं नहीं मालिक, आप चिंता मत करें, मैं सारा काम कर लूंगी। मीना को भले ही वो प्रसाद बनाने नहीं आता था, लेकिन वो कभी भी किसी भी काम से नहीं भागती थी। मीना मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। हे माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से ये प्रसाद अच्छा बन जाए।
बस इसी कामना से मैं ये प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। मीना के द्वारा ये की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के खाने तक पहुँचती है। तभी नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण। हे माता, अपनी भक्त मीना पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माता जी। मीना किस तरह उसकी पति का पैर चला गया, फिर भी वे भाग्य का खेल समझकर अपने जीवन में बिना किसी शिकायत के अपना जीवन एक शांति की तरह बिता रही है। वो आपका नाम लेकर प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालत कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी लगन से अपना कर्म कर रही है। तुम ठीक ही कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ। पर किसी भी भक्त की परीक्षा लिए बिना किसी भी भक्त की कैसी मदद कर सकती हूँ? इसके लिए उसके पास जाकर उसकी परीक्षा लेनी होगी, और इसके लिए तो मुझे पृथ्वी लोक पर जाना ही होगा। माते, पृथ्वी लोक पर जाने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तो तुम चलो और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे प्रसादों का आनंद लो। उसके बाद माता सरस्वती एक भिखारिन का रूप लेकर और नारद जी उनका बेटा का रूप लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। बसंत पंचमी के पूजा के बाद मीना प्रसाद लेकर घर आती है। मीना अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ प्रसाद खाने बैठ जाती है। तभी वहाँ पर माता सरस्वती और उनका बेटा वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई कुछ खाने को दे दो। अरे मीना, अभी तो खाने को ही बैठे हैं और ये भिखारन मांगने को आ गए, मना कर देते हैं। नहीं नहीं माँ जी, आज बसंत पंचमी का दिन है, किसी को निराश नहीं करते हैं। एक काम करो, आप दोनों खा लो, मैं अपने हिस्से में से थोड़ा सा प्रसाद उन्हें दे देती हूँ। अरे मीना, मैं भी थोड़ा सा ही खाऊंगा, तुम मेरे में से भी दे दो। माँ देखती है कि रामू और मीना दोनों अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल देते हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है और मीना एक प्लेट में प्रसाद निकालकर उस भिखारन और उसके बेटे को दे देती है। स्वयं माता सरस्वती और नारद मुनि प्रसाद खाकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तुम तीनों ने अपने हिस्से के प्रसाद खिलाकर हमारे भूख शांत कर दिए। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी मीना, तुम तो सच में बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें असली रूप में देखकर मीना और सासू माँ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे माते, मुझे आपने दर्शन देकर धन्य कर दिया माते। रामू के इतना कहते ही माता सरस्वती जैसे हाथ उठाती है, उस हाथ में से रोशनी निकलकर रामू के पैर पर जाती है और रामू का पैर ठीक हो जाता है। अब वह फिर से चल सकता है। माँ, मीना, देखो मेरे पैर वापस आ गए, अब फिर से मैं चल सकता हूँ। माता सरस्वती की जय हो, जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। हे माता, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया मीना, और जो भी भक्त सच्चे मन से बिना किसी फल के चाह किए बिना मुझे याद करता है, उन भक्तों पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। अब तुम्हारी गरीबी के दिन दूर हो जाएगी, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का आगमन होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि वापस आकाश लोक में चले जाते हैं। इधर रामू का पैर वापस आ गया था और अब मीना काम पर जाना छोड़ देती है, और अब रामू सच्चे मन से काम करने लगा और अपना जीवन सुखी सुखी जीने लगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।